नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्रा में। मित्रों, हम एक अच्छी न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं। हम अगले महीने आप लोगों के लिए एक बेसिक फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेके आए हैं। मित्रों, मैं ऑलरेडी इसमें 2 बैचेस को पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपके बीच में तीसरे बैच में हम क्या पढ़ाने वाले हैं। मित्रों, हम इसमें क्या आपको पढ़ाने वाले हैं और ये एडवांस कोर्स क्यों नाम इसको दिया गया है, उसके विषय में बात करने के लिए। बट जब हम एडवांस बेसिक कोर्स करते हैं तो वहां पर हम इनका प्रॉपर रिलेशनशिप एक-एक चीज का बिल्ड करते हुए बताते हैं, विद रीजन एंड लॉजिकली उसके बारे में बताते हैं। हमारे ऋषियों ने क्या-क्या काम किया है और वो काम हमारे यहाँ पर कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अर्थात अगर किसी को शिक्षा के बारे में जानना है तो कुंडली से कैसे देखना है वहां तक भी उसको हम सिखाते हैं। रोगों के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाती है। विवाह, प्रेम विवाह, ऐसी जो बेसिक चीजें हैं और बेसिक रूल्स हैं, उनके हम उनको हम अच्छे से उन्हें सिखाते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो इम्प्रूव हो जाए। मित्रों, मैं इस कोर्स में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो वो क्या-क्या चीजें रहेंगी इस विषय में मैं बात करना चाहता हूँ कि हम जब सबसे पहले इस कोर्स के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि सामने वाला हमारा स्टूडेंट है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं, ना भाव के बारे में पता है, ना राशियों के बारे में पता है, ना ही ग्रहों के बारे में पता है। तो उनको उनकी मूल जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ से उनको सिखाना शुरू करते हैं। तो बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हम कैसे उनको कुंडली को देखने के लिए पहले समझ आना ज़रूरी है कि कुंडली को कैसे देखा जाता है। तो वहां से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम भाव, राशि और ग्रह ये कैसे काम करते हैं, इन भाव राशियों का या हाउसेस का सिग्निफिकेशन क्या है और वो सिग्निफिकेशंस किस प्रकार से रेफर किया गया है, हमारे ऋषियों ने क्यों उनको वो सिग्निफिकेशंस दी हैं और जो हमारे फिक्स सिग्निफिकेटर्स हैं उनका क्या उपयोग होता है, वो हम उनको वहां पर बताते हैं। इसी तरह राशियों के विषय में भी विस्तृत जानकारी, अच्छी सी समझ पैदा करते हैं ताकि वो कहीं पर भी निकलकर अच्छे से किसी भी विषय में बात कर सकें। ग्रहों के जो कारक तत्व हैं उनका उपयोग भावों, राशियों के साथ योग बनाते हुए कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम उनको वहाँ सिखाते हैं। दशाओं का उपयोग कैसे करना है, दशाएँ कैसे देखनी है, योग कैसे बनाने हैं, ये सब पॉइंट्स वहाँ पर एक-एक करके कवर किया जाता है। तो आपको यहाँ पर कैसे एक कुंडली में भाव, राशि, ग्रह को जोड़ना है, जोड़कर कैसे रिज़ल्ट निकालने हैं। जनरली हम देखते हैं लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं मेरा फलाना ग्रह वहाँ बैठा हुआ है। वो एक थोड़ा-सा सिंबॉलिक चीज़ें तो वहाँ से हम जान सकते हैं, लेकिन उस ग्रह पे कितने ग्रहों की युति, दृष्टि और संबंध है, वो उच्च है, नीच है या कुछ और स्थिति उसकी क्या है, वो पाप कतरी है, शुभ कतरी है, मित्र कतरी है, ये विषय जनरली हम बेसिक कोर्स में ही सबको सिखा देते हैं और इनसे उनको प्रिडिक्शन करने में आसानी होती है। यहाँ पर मैं आपको नक्षत्र और उनके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने सही में बोलूँ तो पॉइंटर वर्ड यूज़ करता हूँ मैं, जो 90-95% एक्यूरेट हैं, क्योंकि मैं पहले भी कोर्सेज़ करा चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स की तरफ से ही उसकी वेरिफ़िकेशन आती है कि हाँ, हमारी कुंडली में या हमारे रिलेटिव की या हमारे बच्चे की कुंडली में ऐसी चीज़ें हैं जो 100% लगती हैं या 95% लगती हैं। एग्ज़ैक्टली आपने हमारे बारे में बात की है। स्वामी, देवता, योग, योग स्वामी कौन हैं, उनके रिज़ल्ट क्या होते हैं, जन्म दोष जैसा जो शब्द है, जो ज्योतिष में उपयोग किया जाता है, वो किस बात के लिए और किस रेफ़रेंस में किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लास में सिखाते हैं। मतलब पंचांग के 5 अंग होते हैं, जिसमें तिथि, नक्षत्र, वार, करण और योग, ये पाँचों को कैसे देखा जाता है, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक भी बताता हूँ कि आप एक सभी जनों को एक नाम बता दिया जाता है कि ये फलाना पंचांग आप मँगा लीजिए सारे जने, तो आप सबको मैं पंचांग देखना भी सिखाऊँगा। तो एक आध क्लास तो हम पूरी एक्स्ट्रा कर देते हैं कि उनको पंचांग कैसे देखना है, ये सिखा देता हूँ। कि कभी उनको अगर कोई आ जाता है और कोई किसी भी त्योहार या कोई
पर्व की बात हो रही है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे देखकर उसको टाइमिंग के हिसाब से कंफर्म करना है कि कहाँ, कब से वो शुरू हो रहा है और कब उसकी समाप्ति है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जो बेसिक रूल्स हैं, उनके सिग्निफिकेटर्स कौन से हैं, उनको ऐसे रोग जो सामान्यतः नहीं आपको सुनने में मिले होंगे, वो मैं यहाँ पर सिखा देता हूँ। और किसी भी कुंडली के लिए जो जब हम प्रेडिक्टिव पार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें कुंडली की स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए, साइन और हाउसेस की स्ट्रेंथ निकालना आना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें निकालना जानते हैं, तो हमारे रिज़ल्ट्स की एक्यूरेसी और टाइमिंग ऑफ इवेंट भी जो है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और अगर हम किसी भी चार्ट को कैसे देखना शुरू करते हैं, ज़ीरो से उनको चार्ट देखने की पूरी जो है पद्धति सिखाई जाती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्या करें? और उसके बाद प्रेडिक्शन करते समय आपको क्या चीज़ करनी चाहिए? क्योंकि प्रेडिक्शन ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे वो पहले प्रेडिक्शन करते हैं और वो चार्ट की जो उनको प्रॉपर्ली एनालिसिस करना चाहिए, वो चीज़ें नहीं करी होती। तो यहाँ मैं पूरे स्टेप्स सिखाता हूँ कि आपको प्रेडिक्टिव पार्ट पे आने से पहले क्या-क्या स्टेप्स पहले पूरे करने हैं। ये इस तरीके से हम करते हैं। इसके बाद ज्योतिष में बड़े इम्पोर्टेंट योग हैं, जो सूर्य से बनने वाले, चंद्रमा से बनने वाले। इसके साथ-साथ कई ऐसे योग हैं जो जैसे विष योग होगा और कई और अन्य महत्वपूर्ण योग हैं। वो काफ़ी सारे हम योगों को यहाँ कवर करते हैं, जो पराशरी और वैदिक ज्योतिष का हिस्सा होते हैं और उनके रिज़ल्ट्स जनरली जैसे कि पंचमहापुरुष योग हैं, इन पे मेरे वीडियोज़ बने हुए हैं। इसी तरह से विष योग पे भी मेरा वीडियो बना हुआ है। ऐसे तो ये आप सब लोगों को देखने के लिए उपलब्ध है। लेकिन इनके अलावा और कौन से योगों का अर्थ क्या है? उन योगों के रिज़ल्ट्स को हमें किस संदर्भ में और कैसे देखना चाहिए? ये वहाँ पर उनको सीखने को मिलता है। भावा-भावम सिद्धांत क्या है? इससे कैसे रिज़ल्ट निकालने चाहिए? बताने को नाम भी बहुत लोगों ने सुना होता है, लेकिन जब उनसे बोला जाता है कि इसके रिज़ल्ट्स बताइए, तो उनके रिज़ल्ट्स को बताने में वो सक्षम नहीं होते हैं। हम उनको क्लास में भावन सिद्धांत सिखाएँगे। को भावानशाय ये शब्द बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसको सही संदर्भ में हमें किस प्रकार से लेना चाहिए? ये ज्योतिष में कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऋषियों ने जिस संदर्भ में कही हैं, उसको सही संदर्भ में लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए बड़ी सारी कुंडलियों पे उनके रिज़ल्ट नहीं आते। जैसे कई बारी वो पंचम भाव में गुरु बैठा होता है, वो कह देते हैं संतान नहीं होगी या बड़ी मुश्किल से होगी। जबकि प्रैक्टिकल ज्योतिष में हमने देखा है ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भावनाशाय का जो अर्थ है वो किस संदर्भ में है, कहाँ से क्योंकि अधूरे श्लोकों के आधार पर लोग जो है बातचीत कर रहे होते हैं। पूरा श्लोक भी नहीं पता होगा। शब्द कहीं से सुन लिया और उसको पूरी तरह से कहीं पर बार बोलना शुरू हो जाते हैं। अर्थ सहित कोई भी चीज़ को संदर्भ में और प्रैक्टिकली चार्ट पे क्या रिज़ल्ट निकलता है, हमारा उद्देश्य वही होता है। संतान नहीं होने के योग होते हैं, वो योग कैसे होते हैं वो हमको सिखाते हैं। इसके बाद कुछ कैलकुलेटिव पार्ट मैं सिखाऊँगा जो बहुत काम का होता है। कुछ डिविज़नल चार्ट्स के मैं उन्हें सिखाऊँगा जैसे D3 हो गया, D9 हो गया, D10 हो गया, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इनका उपयोग होता है। तो इन कुछ डिविज़नल चार्ट्स को कैसे देखा जाता है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे निकाला जाना चाहिए, ये सब बेसिक कोर्स में ही हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ क्लासेस 25 रहेंगे। मुझसे पढ़ चुके हैं या मुझे जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं नंबर ऑफ क्लासेस को कभी कंसीडर नहीं करता हूँ। तो मेरे यहाँ पर नंबर ऑफ क्लासेस विद प्रैक्टिस आप मिला के चलो मिनिमम 25 तो मैं बोल ही रहा हूँ, 30, 32, 35 कुछ भी हो सकते हैं, जो आप लोगों के जब तक कोई क्वेरी है, मैं उनको क्लियर करता रहता हूँ। मेरी आदत है कि मैं कभी भी अपने लिए नहीं पढ़ाता, जो सामने आया है, मैं उसको सीखने को मिले, वो सीख जाए, इस उद्देश्य से शिक्षा देता हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस कमिटमेंट इज़ 25 और ये ज़ूम पे होंगी और इसकी रिकॉर्डिंग सबको दी जाएगी और ड्यूरेशन इसका 2 घंटे का रहेगा। कुछ पीपीटीज़ एंड पीडीएफ्स रहेंगे जो हम देंगे, बाकी मैक्सिमम हमारा जो कोर्स रहेगा वो लिखवाने का रहेगा, लिखवा कर उन्हें सिखाना है और उसकी प्रैक्टिस करानी है और जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद वो कहीं पर भी किसी अच्छी-सी भी गैदरिंग में खड़े होके बात करेंगे, तो उनकी बात भी सारगर्भित होती है और साइंटिफिक होती है और उसमें क्वालिटी होती है बातचीत। तो ये सभी स्टूडेंट्स को आप मेरे देख ही रहे हो, वीडियोज़ देखते ही हैं।
कितनी क्वालिटी के वीडियोज़ बनाते हैं। कुछ तो उनमें भगवान की तरफ से योग्यता है और कुछ मेहनत उन्होंने करी है और कुछ मैं मेहनत करता हूँ उनके साथ। ये सभी चीज़ों का मिक्सचर मिलकर एक बहुत ही योग्य और अच्छा ज्योतिष तैयार कर रहा है। मैं चाहता हूँ आगे भी मैं इसी प्रकार के ज्योतिष को तैयार करता रहूँ और जब तक मेरा जीवन है मैं सेवा भाव से इसी तरह से अच्छे-अच्छे ज्योतिष बनाना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य से हम जो क्लास है अपनी इस ओवर को शुरू कर रहे हैं और ये 8:30 बजे रहेगी रात्रि में और हमारा जो एनर्जी ट्रांसफर है वो हमारा 16,000 है और ये मेरे पिछले शुरू से बैचेज़ में जो है मेरे यही रहे हैं और नंबर ऑफ क्लासेस भी मेरी जो है सेम 25 ही रहती हैं। मित्रों, मेरा मोबाइल नंबर है, आप में से जो भी कोई इच्छुक हो अपनी सीट को रिज़र्व करें और मित्रों, यही मैं आपसे कहूँगा कि आप एक अच्छे ज्योतिष बनने के लिए पहले एक अच्छे स्टूडेंट बनिए, प्रॉपर्ली किसी से सीखिए, चाहे मुझसे सीखिए, चाहे किसी और से सीखिए, लेकिन सीखिए और उसके बाद अगर आप कुछ एप्लीकेशन शुरू करते हैं तो काम आए। जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि एक अच्छा विद्वान बनने के लिए पहले फाउंडेशन डालनी पड़ती है। तो ये आप सभी से आग्रह है जो सच्चीमुच ज्योतिष में देखते हैं कि उनके प्रश्नों के उत्तर कोई और नहीं दे पा रहा। तो आओ मैं आपको तैयार करता हूँ जो आपके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दे पाएँ। आप 2 कदम बढ़िए, मैं आपके साथ 10 कदम चलूँगा। इसी के साथ मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।